हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। अपने विगत अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो विषय है वो है लोक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियाँ, न्यू ट्रेंड्स इन सिविल सर्विसेज। हमने पिछले जो अध्ययन था उसमें हमने लोक सेवा के कार्यों के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि लोक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं। जो हम प्रगति करते जा रहे हैं त्यों लोक सेवकों के कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकारों के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें जो हैं वो लोक कल्याणकारी कंसेप्ट को लेकर, लोक कल्याणकारी अवधारणाओं को लेकर वर्तमान समय में चल रही हैं। इसलिए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। तो जो शुरुआत के समय जब लोक सेवाओं का निर्माण हुआ था, वो तब से लेकर आज तक लोक सेवाएं जो हैं उनमें कई तरह के परिवर्तन आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विशेषताएं जो पहले थी वो अब नहीं हैं और कुछ नई विशेषताएं लोक सेवाओं में आ गई हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक सेवाएं एक गत्यात्मक संस्था है, समय के साथ में परिवर्तित होती रहती हैं। और इन परिवर्तनों का कारण ये है कि राजनीतिक परिवर्तन भी लगातार होते रहते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार होते रहते हैं, मानव नए मूल्यों के संदर्भ में कार्य करने लगे हैं, नए संदर्भों में कार्य करने लगे हैं, लोगों की समस्याएं भी बहुत अलग तरह की हो गई हैं और इन परिवर्तित समस्याओं के जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस का सामना लोक सेवाओं को करना पड़ता है। तो उन चैलेंजेस का सामना वो बिना परिवर्तन लाए अपने में नहीं कर सकती हैं और ये परिवर्तन आता है लोक सेवाओं के लक्ष्यों में। उनकी जो संगठन है वो संगठन कैसे होता है उसमें भी अब परिवर्तन आ गया है और लोक सेवाओं का औचित्य क्या है, क्यों वो अस्तित्व में है, अब ये प्रश्न भी उठने लगे हैं। तो लोक सेवाएं जो हैं वो अपने आप को लगातार बदल रही हैं और वर्तमान में लोक सेवाओं में कुछ नवीन प्रवृत्तियां हमें देखने को मिल रही हैं। ये नवीन प्रवृत्तियों में सबसे पहले है संख्यात्मक वृद्धि। और ये विश्व में सभी जगह पर सरकारों के काम बढ़ने, राज्य के काम बढ़ने के कारण लोक सेवकों की संख्या में लगातार वृद्धि का ट्रेंड देखने में आ रहा है। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में भी लगातार नौकरशाही या सिविल सर्वेंट्स की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इसका कारण भी यही है कि सरकार के कार्यों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और जो जनता है वो एक जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार से ये आशा करती है कि वो अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करे और इन लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए निश्चित ही सरकारों को अधिक से अधिक सिविल सर्वेंट्स की या सिविल सर्विस के लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। तो संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी इसकी जो प्रवृत्ति नवीन सामने आ रही है वो है अब तकनीकी विशेषज्ञों को लोक सेवाओं में बहुत महत्व दिया जा रहा है। अधिकाधिक विशेषज्ञों की और टेक्नीशियनों की नियुक्ति करने पर जोर दिया जा रहा है। अब केवल जो लिपिक होते हैं, जो इसके अतिरिक्त लिपिकों के साथ साथ अब विविध तरह की जानकारी रखने वाले लोगों को भी इसमें नियुक्त किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अर्थशास्त्री, कृषि शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, इस तरह के स्पेशलाइजेशन प्राप्त लोगों को भी अब सिविल सेवाओं में लिया जाता है और इनके अलग अलग समूह बनाकर इनकी भर्ती की जाती है। इसी तरह से जो नवीन ट्रेंड है वो ये कि कितना भी प्रयास उनका शक्तियों को सीमित करने का कर लिया जाए, सिविल सेवकों की शक्तियों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और उसका भी प्रमुख कारण यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लोक कल्याणकारी और समाजवादी स्वरूप सामने आया है।
और इन राज्य व्यवस्थाओं में लोक कल्याण और समाजवादी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए लोक सेवकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ये लोक सेवक जब अपना कार्य संपन्न करते हैं तो इन्हें शक्तियाँ देने की भी आवश्यकता पड़ती है। और आज पुलिस और राजस्व के अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि विकास कार्यों और उनके विभागों के निर्माण के कारण बहुत सारे देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे विभागों के माध्यम से सैकड़ों परियोजनाओं के माध्यम से कई सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और इसके कारण से समाज की प्रशासन पे निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण ट्रेंड है वो है सकारात्मक प्रकृति, पॉजिटिव नेचर। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि सिविल सेवक नकारात्मक प्रकृति न रखें, बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति रखें। नागरिकों के विकास के मार्ग में बाधा न बने, उनके कार्यों में रोड़ा न अटकाएं, बल्कि नागरिकों के विकास में वो एक साधन बने। उनकी कठिनाइयों का समाधान करें और उनकी जो भी संकट हैं उनको हटाने का कार्य ये करें। विनियमों और प्रक्रियाओं को बहुत ज़्यादा जटिल और कठोर न बने, बल्कि जन साधारण के हित में अगर उनमें थोड़ी ढिलाई भी देनी पड़े तो वो ढिलाई भी देने का प्रयास करें। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब लाल फीताशाही के कारण जिन सिविल सर्विसेज के लोगों को नौकरशाह कहा जाता था, अब उस अवधारणा में कमी आई है और नौकरशाह शब्द की बजाय उनको सिविल सर्वेंट कहना ज़्यादा उचित समझा जाता है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उनमें स्वामी की प्रवृत्ति न आए, बल्कि सेवक की प्रवृत्ति आए, जो कि जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, हित संवर्धन में अपना योगदान दे। अगला ट्रेंड ये है कि लोक सेवा जो है वो अब प्रतिबद्ध लोक सेवा की जगह लेती जा रही है। और प्रतिबद्ध लोक सेवा से तात्पर्य यह है कि वो राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होती है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो नीति निर्माण में कार्य करते हैं और जन कल्याण के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर होता है कि उन्होंने कितने लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है और सरकार की लोकप्रिय नीतियों को क्रियान्वित करने में कितनी भूमिका निभाई है। तो ऐसी स्थिति में बिना उनके प्रतिबद्ध हुए वो अपना कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब लोक सेवा की प्रतिबद्धता भी आवश्यक एक रूप लेती जा रही है। एक जो महत्वपूर्ण ट्रेंड और आ रहा है वो है व्यावसायिक मानदंड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अब लोक सेवाएं अपना कार्य व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार करने का प्रयास करती है, यानी कि जो सेवाएं सरकार ने जनता के लिए चला रखी हैं वो सेवाएं हमेशा आवश्यक नहीं है कि घाटे में चलें। जैसे कि व्यवसाय का सिद्धांत होता है कि ये कोई भी संस्था जो कार्य कर रही है वो लाभ प्राप्त करे। तो अब सिविल सर्विसेज में जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार के माध्यम से, उनमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो हर बार घाटे में न जाएं और इसके लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास आजकल किए जाते हैं। और इसके लिए आचरण की संहिताएं भी यानी कोड ऑफ कंडक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, तैयार कर दिए गए हैं और उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट पे चलकर सिविल सर्वेंट कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो लॉ है, मेडिकल है और पत्रकारिता की तरह
लोक सेवा भी एक व्यवसाय बन गया है। लोग इस व्यवसाय में आ सकते हैं, अपनी आजीविका इसको चुन सकते हैं और जनता की सेवा भी कर सकते हैं। अंतिम बहुत महत्वपूर्ण जो ट्रेंड है वो ये है कि विकास कार्यों का प्रबंध भी अब लोक सेवाएं देखने लग गई हैं। विकासशील देशों में लोक सेवाएं ही परिवर्तन का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन का बहुत बड़ा माध्यम है और इन्हीं के माध्यम से देश जो है, विकासशील देश, वो प्रगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सिविल सेवाओं में भी बहुत से नए ट्रेंड्स आजकल देखने में आ रहे हैं, नवीन प्रवृत्तियां देखने में आ रही हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।